हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हम यहाँ पे 50 जीके के क्वेश्चन लिए हैं और आपको पता है कि आरपीएफ में लगभग 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं। तो ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अपने दोस्तों तक भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। ये हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और प्रैक्टिस सेट आज पहला है। हम ऐसे ही डेली करते जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले हमें सारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना है। जितना भी हो सके अधिक से अधिक कंप्लीट करेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं ना, इसलिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आइए चलते हैं, देखते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है? ऑप्शन ए है आपका अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी है एशिया, डी है यूरोप। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे कम भू क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का है। अगला प्रश्न है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी है स्वतंत्रता का अधिकार, और डी है समानता का अधिकार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषण की अभिव्यक्ति आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए खजुराहो का मंदिर, बी है मार्तंड सूर्य मंदिर, सी है कामाख्या मंदिर, और डी है दिलवाड़ा मंदिर। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो का मंदिर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए है परजीवी मिश्रण, बी है गर्भ निरोधक मिश्रण, सी है अत्यधिक यौगिक, और डी है संपार्श्विक मिश्रण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपार्श्विक मिश्रण। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, बी है जंकी राकी मिट्टी, सी है लाल मिट्टी, डी है काली मिट्टी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। यहाँ पे डिटेल नहीं कराएंगे, ठीक है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो पहले आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तब हम आपको डिटेल कराएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी ज़्यादा कवर करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है AKFI, बी है AIKF, सी है फीफा, और डी है BCCI। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, AKFI। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अनखंड है? ऑप्शन ए है आपका क्लोरीन, बी है ऑक्सीजन,
सी है सल्फर और डी है आर्गन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्गन है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ऑप्शन ए है 8 बिंदुएं, बी है ढक्कन का संकरा रास्ता, और सी है 10 डिग्री क्रीक, और डी है कोको बे। तो इसका आपका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री क्रीक, यानी कि अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री क्रीक। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, क्षय रोग या टीबी रोग डैश के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण, बी कवक के कारण, सी वायरस के कारण, डी बैक्टीरिया के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपका क्षय रोग यानी टीबी है वह बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति डैश है। तो क्या है? ए शामिल हो रही है, बी बढ़ता है, सी कोई परिणाम नहीं, और डी संघर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघर्ष है। ठीक है, दो सतहों के सापेक्ष गति क्या कहती है? संघर्ष कहलाती है। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है? ए गंगा और महानदी, बी गोदावरी और कृष्णा, सी महानदी और गोदावरी, और डी हो जाएगा कृष्णा और कावेरी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी और कृष्णा की त्रिकोण कोलेरू झील बनाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है 5, सी है 4, और डी है 3। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल में डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है 30 दिन, बी है 10 दिन, सी है 14 दिन, और डी है 7 दिन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है एंथोनी वन लीवेनहॉक, और डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका के नाभिक खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? ऑप्शन ए है सांची, बी है सारनाथ, सी है पाटलिपुत्र, और डी है महरौली। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक स्तंभ सारनाथ में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? ऑप्शन ए पॉलिएस्टर, बी नायलॉन, सी बैग, डी रेयान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेयान बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यह करंट अफेयर का प्रश्न है, तो शायद आपके आने वाले 2024 में पूछेगा नहीं, इसलिए आप इसे छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 19 है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को डैश कहा जाता है? ए गोपुर, बी घर, सी विमान और डी अंतरिक्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारतीय प्रवेश द्वार को गोपुर कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझता है? ऑप्शन ए है कम विकास, बी है सतत विकास, सी है आर्थिक विकास और डी है आर्थिक समृद्धि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतत विकास। अगला प्रश्न है, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? ए है कोई इकाई नहीं होती, बी है किलो प्रति मीटर, सी है किलो प्रति मीटर स्क्वायर और डी है किलो प्रति मीटर क्यूब। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि कोई इकाई नहीं होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था? ए है फिरोज शाह तुगलक, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है बलबन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बर्फ का गलनांक डैश होता है? ऑप्शन ए है 273.15 केल्विन, बी है 273.15 फ़ारेनहाइट, सी है 273.15 सेंटीग्रेड और डी है 273.15 र्यूमर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 273.15 केल्विन पर बर्फ गलने लगेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? ऑप्शन ए है योसेमाइट फॉल्स, बी है नूह का झरना, सी है भूरा झरना और डी है एंजल फॉल्स। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, याद रखिएगा। दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी होता है, इसलिए आपको इन सभी प्रश्न को करके जाना बहुत ही ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में से है? ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद, बी है छांदोग्योपनिषद, डी है कंठोपनिषद और डी है उपनिवेशण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? देखिए ये आपका क्या है कि करंट अफेयर प्रश्न है, लेकिन ऐसा प्रश्न बन सकता है, ये आपका हिस्ट्री से आ जाता है ना, क्योंकि किस खेल से जुड़े हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती से। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न याद रखिएगा। ठीक है, कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ऐसा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? ऑप्शन ए है अमरकंटक, बी है मालवा पठार, सी है बघेलखंड और डी है बुंदेलखंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? ए है कावेरी, बी पेरियार, सी दामोदर और डी है शरावती। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरावती पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? ए है लिंग समानता,
बी है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, सी है समान समुदाय के लोग समान हैं, और डी है सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? ए है नरसिंह वर्मन प्रथम, बी है राजेंद्र चोल, सी है आदित्य कारिकलन, और डी है नरसिंह वर्मन सेकेंड। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण नरसिंह वर्मन सेकेंड ने किया था। अगला प्रश्न है, डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? पहला है केवल अल्पसंख्यक को, बी है केवल बहुमत, सी सभी भारतीय नागरिक, और डी केवल विशिष्ट समुदाय। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी भारतीय को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का लाल रंग डैश के कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? 1873 में, बी 1839 में, सी 1883 में, और डी 1893 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1893। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? ए है दीर्घकालिक योजना, बी है लघु अवधि योजना, सी है वार्षिक योजना, और डी है स्लाइडिंग योजना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ए दीर्घकालिक योजना। अगला प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? ए है कालीबंगा, बी है लोथल, सी है मेडअप, और डी है मोहनजोदड़ो। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो में नर्तकी कांस्य प्रतिमा पाई गई है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शुक्र अपने अक्ष के डैश से डैश तक घूमता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, सी पूर्व से पश्चिम तक घूमता है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? ए बहुभाषी, बी है बस एक धर्म का पालन करना, सी है सौंदर्यीकरण, और डी है सुरक्षित। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षित। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? ए है सार्वजनिक क्षेत्र, बी है पूंजी अर्थव्यवस्था, सी है निजी क्षेत्र, और डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल कौन है? मंत्रिपरिषद, संसद, कैबिनेट, या संसदीय समितियां। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट है। अगला प्रश्न, दुनिया का सर्वोच्च शिखर डैश है? ए कंचनजंगा, बी किलिमंजारो पर्वत, सी सलाद पर्वत, और डी माउंट एवरेस्ट। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? ए कबूतर, बी टिड्डी, सी है आधा तिल्ली, आधा लीली, और डी है मेढक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधा लीली। अगला प्रश्न है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि डैश है? तो क्या है? 6 महीने, बी असीम, डी 6 महीने और 6 सप्ताह,
और 1 वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 महीने और 6 सप्ताह। अगला प्रश्न है, वास्तुकला में पंचायतन शैली डैश शब्द से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मंदिर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है। लोगों का घर, विधानसभा, राज्यों की परिषद और संसद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यों की परिषद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा विनिमय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी जिम्नास्टिक और डी टेनिस। तो राइडर खेल कबड्डी से जुड़ा है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डैश को समर्पित है। ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी शंकर, डी कृष्णा। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन सी शंकर भगवान को समर्पित है। हमारा लास्ट प्रश्न है, यही लास्ट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।